बेटा, तुम्हें यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं आंटी, मुझे यहाँ कोई भी मसला नहीं है। मुझे तो लगता ही नहीं है कि मैं घर से बाहर हूँ। ये भी मुझे अपना ही घर लगता है। और आप भी इतनी अच्छी हैं, इतना ख्याल रखती हैं। वैसे मैं आपको देखती हूँ, आप बहुत काम करती हैं, थक जाती होंगी। अरे मैं कहाँ काम करती हूँ, मासी आती है ना, वो सारे घर का काम करती है। कि फिर भी आप भी तो लगी रहती हैं। मैं ऑफिस से आती हूँ, खाना खाती हूँ और बैठ जाती हूँ। अगर आपको किसी भी काम में मेरी हेल्प चाहिए तो बता दिया करें। नहीं मेरा बच्चा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम सारा दिन बाहर काम करके आओ और फिर घर आके भी घर के कामों में मेरी मदद करो। अगर काम नहीं करूंगी तो आराम पसंद बन जाऊंगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आराम पसंद बनूं। जिंदगी ने मुझे वो कुछ सिखाया है जिससे मैं दूर भागती थी। दोपहर हो गई है और नवाबजादी अभी तक सो रही है। हाँ, आज उसकी मंगनी है और वो सुबह से उठी हुई है और काम कर रही है। अम्मी, अपने अपने नसीब की बात होती है अम्मी। आप ही के नसीब में है काम करना, अब मुझे क्यों आदतें डाल रही हैं? ताकि तुम्हारे ससुराल में मुझे गालियां ना पड़े। ससुराल में मुलाजमा बनकर नहीं जाऊंगी, दुल्हन बनकर जाऊंगी। हाँ बेटा, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। कामयाब इंसान वही होता है जो मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करे। और तुमने तो इन हालात में अपने आप को मनवा लिया है। माशरे में एक बहुत आला मकाम हासिल कर लिया है। याद आया, वो हमारी पड़ोसन आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे कह रही थी कि मेरी बच्चियां हादिया से मिलना चाहती हैं। मिल लेंगे आंटी, जब भी आपके लिए आसानी हो बता दीजिएगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं फोन करके उनको बता दूंगी। अच्छा अब तुम देख लो, तुम अपना काम करो। जी। ये लीजिए बाबा आपका सूप। मुझे नहीं पीना सूप, और ना ही कोई डाइट गिज़ा खानी है। जाओ जाके मेरा डिनर लेके आओ, जाओ। बाबा, ये सूप क्यों वापस भिजवा दिया आपने? ये आपकी डाइट का खाना है। बेटा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझे बच्चों की तरह बहलाते रहोगे और जो जी चाहेगा खिलाते रहोगे और मैं खाता जाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बाबा, खाला की भी कॉल आई थी, आपकी खैरियत पूछ रही थी, परेशान हो रही थी आपके लिए। क्या कहूं मैं उनको? बेटा, तुम मेरी बात मानते हो? नहीं मानते ना? शादी कर लो। मेरी शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेहत है। आप क्यों नहीं समझते इस बात को? देखो, मैं कोई डाइट प्लान नहीं खाऊंगा और मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। तो ठीक है, मैं जाके अमजद को कह रहा हूं, जो दिल चाहे खाए आप। मुझे ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं पसंद, बहाना करना, इनकार करना। इसीलिए मैं आपसे सीधी बात करूंगी। मुझे इस तरह से लंच या डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा किसी के साथ भी। इसीलिए आपसे उम्मीद करती हूँ कि आइंदा पे मुझे ऐसी कोई ऑफर नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं। हर एक इंसान के उसूल होते हैं और मैं आपके उसूलों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने फुरकान को मना करके ठीक किया। जो खौफ आता है हर उस इंसान से जो मुझ पर मेहरबान होने की कोशिश करता है। शायद उसका इरादा बुरा नहीं था,
लेकिन मैं अच्छा भी नहीं कह सकती। मैं काशान से सीखे हुए सबक को कभी नहीं भूलना चाहती। अम्मी जल्दी फोन उठाए अम्मी। मेरी इजाजत के बगैर मेरा फोन उठाया तूने? धोखा देते। किससे बात करें? मैं किसी से बात नहीं। सारी सोचें रात को ही आती हैं। मुझे लगता है फर्ज बन गया आपका। हो गई तुम्हारी बातें खत्म? क्या यार, मेरी बातें शुरू होने से पहले आप बेजार हो जाती हैं। मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती और ना ही मुझे तुम्हारी बातों में कोई दिलचस्पी है। तुम और मैं तो मुख्तलिफ इंसान हैं। ये तो हमारी अच्छाई है, वरना सेम थॉट सेम पर्सनालिटी वाले कपल्स बोरिंग हो जाते हैं। क्या मतलब है कपल? तो मेरा मतलब कि दो अलग पर्सनालिटी वाले कपल्स हों तो जिंदगी अपनी ज्यादा अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। अब देखिए, आप मुझे ही ले लें। मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है और कुछ लोग हैं जिनसे मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। लेकिन देखिए, सलाम दुआ तो सभी से होनी चाहिए ना। जिंदगी ऐसी तो गुजरती है। तो इन सब बातों का मुझसे क्या ताल्लुक है? अरे मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ। इस तरह दो लोगों का मुख्तलिफ होना तो अच्छी बात है, लेकिन अब इस तरह सोचने तो पुरानी बातें हैं सारी। देखें, यारी दोस्ती तो सबके साथ ही चलती है। अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हैं तो चलें, जाकर सो जाते हैं। जी जी, चल के सो जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ, आज डिनर पे क्यों नहीं थे? ऑफिस से निकला था दोस्त के साथ, तो रास्ते में सोचा डिनर कर लें तो कर लिया। मुझे वैसे क्यों लग रहा है कि आपने मुझे मिस किया था? सीरियसली? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जज्बात हादिया के लिए बढ़ते जा रहे हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मेरी बगैर इजाजत के मेरा फोन उठाया? मैं सिर्फ मम्मी से बात करना चाह रही थी, अबू की खैरियत पता करना चाह रही थी। दिल तो कर रहा था तुझे इतना मारता आज मैं कि जान से मार देता मैं तुझे। मेरे पीठ पीछे वार करती, मेरे सोने का फायदा उठाती, किसको कॉल मिलाती? ये तो आज तू माँ को कॉल मिलाते हुए पकड़ी गई। नहीं करूंगी, खुदा के लिए मुझे खून दे। चुप हो जा बोलती। आवाज नहीं निकलनी चाहिए तेरी, चुप हो जा की बच्ची।